गॉड ब्लेस यू। प्रभु की महिमा हो। आज हम यहाँ पर इसलिए हैं क्योंकि हम ये जानते हैं कि हमने एक महान सुसमाचार पे विश्वास किया है, और उस सुसमाचार पे जब हमने विश्वास किया है तो उसका मतलब है सुसमाचार, खुशखबरी। लेकिन फिर भी जब सुसमाचार पर विश्वास कर दिया, हमने ये भजन को गाया, मुझे बचाया यीशु ने, लेकिन मुझे कई बार लगता है इस सुसमाचार की जो गहराई है, जो सच्चाई है, अभी भी बहुतों के दिलों में गहराई से नहीं उतरी है। इसीलिए वो संसार के हर हमले, शैतान के हर हमले, हर बीमारी, हर फाइनेंशियल तंगी, रिश्तों के अंदर गड़बड़ाहट के कारण, गरीबी कारण वो सुसमाचार पर विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि जो सुसमाचार है इसका मतलब ही कुछ और है कि आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं, आपको बीमारी से आज़ाद कर दिया गया है, आपका महान छुटकारा हमेशा के लिए कर दिया गया है, आपको हमेशा के लिए जीवन दे दिया गया है, और आपकी गरीबी को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उठा लिया है। ये एक इतनी बड़ी सच्चाई और इतनी गहरी सच्चाई है, इसे गहराई से जानना समझना हमारे लिए ज़रूरी है। ये भजन को हमने गाया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। लेकिन सवाल है, इसको गहराई से कितने लोग समझते हैं? जब आप वचन को, इस चीज़ को समझेंगे तो ये भजन जो है आपकी दिमाग से नहीं आएगा, ये आपकी आत्मा से बाहर आएगा। हालेलुया। आत्मा से बाहर आएगा, और जब आत्मा से बाहर आएगा तो एक छुटकारा, एक आज़ादी लेकर आएगा। आमीन। उसी के बारे में आज मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इस सच्चाई को गहराई से ना जानने के कारण वो समझते हैं कि शायद हमारी थोड़ी सी गलती, थोड़ी सी लापरवाही के कारण परमेश्वर हमें छोड़ देता है, प्रभु हमसे प्यार नहीं करता है, परमेश्वर हमारे रिश्तों के अंदर गड़बड़ाहट है, हमारे ऊपर बीमारी है, फाइनेंशियल तंगी है, छुटकारा नहीं हो रहा है। लेकिन हमें ये कई बार शैतान इस बात के लिए बहुत तेज है, वो कई बार हमारे माइंड सेट के अंदर ये बात डालने के लिए डाल देता है, और हमेशा तैयार रहता है कि प्रभु ने आपको आशीष देना बंद कर दिया है, आप प्रभु आपसे प्यार नहीं करता क्योंकि आपने ये गलती कर दी है। ये इतना बड़ा लाया और इतना बड़ा झूठ है जिसने विश्वासियों को इस सुसमाचार की गहराई को जानने से रोक दिया है, और ये शैतान की एक बड़ी गहरी चाल है। इसके अंदर रिलीजियस टीचिंग भी आ जाती है, चर्चेस के अंदर रॉन्ग क्रिश्चियनिटी, गलत मसीहत भी आ जाती है कि सिर्फ गलत टीचिंग ही दे दे के लोग माइंड सेट गलत करते हैं। इसलिए लोग जो है वो सच्ची आज़ादी, जो खुशखबरी है, उसका पूरा आनंद ही नहीं उठा पाते। हालेलुया। तो मैं इस वक्त जब इस हफ्ते में भी थोड़ा प्रभु का सहभागिता में था, बैठ रहा था, तो मुझे परमेश्वर का आत्मा रिवील कर रहा था कि प्रभु कि मैं अपने लोगों से कितना प्यार करता हूँ, लेकिन वो मेरे प्रेम को नहीं समझते। दे अंडरस्टैंड माई लव। मैंने कभी उनसे कोई आशीष नहीं रोकता हूँ, मैं कभी अपना अनुग्रह नहीं रोकता हूँ, मैं कभी अपनी दया उन पे से नहीं हटाता। हालेलुया। जिसने पवित्र आत्मा के द्वारा नया जन्म पा लिया है, जिसके अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, जिसने यीशु पे विश्वास कर लिया है, अब उसके जीवन को आगे ले जाने की पूरी जिम्मेवारी परमेश्वर की है। और वो आपसे उतना ही प्यार करता था जब आप पापी थे, तो यीशु ने आपके लिए क्रूस के ऊपर जान दी। वो आज भी, अगर उसने, रोमियो कहता है कि यदि उसने हमारे लिए जब पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दे दी है, तो अब पुत्र होने के कारण, उसके बच्चे बन जाने के कारण प्रभु बाकी सब कुछ और क्यों नहीं हमारे लिए करेगा। लेकिन होता कहाँ पर है, गड़बड़ शैतान कहाँ पर करता है, जहाँ पर वो आपको ये करता है कि तुम ठीक नहीं हो, तुम अच्छे नहीं हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। लेकिन अब तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है, हमें एक ही बात के लिए बुलाया गया है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास रखें, भरोसा रखें, और उसका अनुग्रह हमारे लिए सब कुछ करेगा, सब चीज़ों को ठीक करेगा। तो मैं यशायाह की पुस्तक में जाना चाहता हूँ, उसका 53 का आयत को मैं आज आपसे थोड़ा बीमारी के बारे में ही थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ।
आपने बहुत बार इसके ऊपर सुना भी है। हाँ। इसका 5 से पढ़ेंगे हम। मैं पढ़ना चाहूँगा, आप सब सुने पढ़े ध्यान से, बातों को ध्यान से समझना है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हालेलुया। आज मैं आपके साथ जो शेयर करने जा रहा हूं, एक टॉपिक पे करूंगा, वो है हीलिंग। चंगाई आपको जीवन का सुसमाचार का हिस्सा है। देखिए एक बात को याद, प्रभु यीशु मसीह ने आपके ऊपर जब सुसमाचार पर विश्वास किया, 4 काम हुए वहां पर। नंबर 1, आपके पाप क्षमा हुए। दूसरा, आपकी बीमारी गई। तीसरा, आपकी गरीबी गई। चौथा, आपके जीवन के अंदर जो छुटकारा है वो आ गया, आदतें खराब है वो चली गई। ये 4 का फुल पैक है गुड न्यूज। लेकिन कुछ लोग इस पे एक में पापों से माफी मांगो, हीलिंग पे विश्वास नहीं करेगा। कोई हीलिंग ही प्रचार करेगा, पापों का प्रचार नहीं करेगा। तो गुड न्यूज जो है वो सारा पैक है। जब आप उद्धार पाते हो तो इन सब चीजों से छुटकारा पा लेते हो, आजादी पा लेते हो, और परमेश्वर का प्रेम आपके ऊपर बहना शुरू हो जाता है। अब देखिए, जब 5 कार्ड रोमियो को मैं पता कल भी पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि जब हम पापी ही थे तो यीशु मसीह ने हमारे लिए क्रूस के ऊपर जान दे दी। जब पापी होने की दशा में हमारे यीशु ने क्रूस के ऊपर जान दे दी, तो अब पुत्र बन जाने की दशा में हमारे और सब कुछ क्यों नहीं होगा। ये कितनी बड़ी सच्चाई है। लेकिन सच्चाई को आत्मा में ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने दिमाग से जो रॉन्ग टीचिंग आएगी, क्योंकि जब आप इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ जाएंगे ना, तो गलत टीचिंग, गलत कोई पास्टर प्रचार कर 2 मिनट में पकड़ लेंगे और बाइबल आपके सामने खुलनी शुरू हो जाएगी। एक कंसेप्ट हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर आपको बड़ी गहराई से प्यार करता है और उसका प्रेम आपसे कभी भी टलने वाला नहीं है। शायद आपको लगेगा कि मैंने ये गलती कर दी, शायद ये लगेगा कि मुझसे वो कम, मेरे अंदर वो कमी है, इसीलिए शायद मुझे कुछ मिल रहा है। नो नो नो, ऐसी बात नहीं है। आपने शायद वो गलती की है, आप में अंदर वो कमी पाई गई है, तो आपको परमेश्वर नहीं रोक रहा है। आपके जीवन के अंदर आपने शैतान के लिए दरवाजा खोला है। शैतान जो है वो आपके अंदर आके गड़बड़ी कर रहा है। आपके जीवन के अंदर शैतान जो है आपकी आशीष को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है। प्रभु नहीं करता कभी भी। यू शुड अंडरस्टैंड दैट। ये बात को जानना और समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। और अब यहां पर जब चंगाई की बात आते हैं, तो जब लोग विश्वासी बन जाते हैं गलत टीचिंग के कारण, या वो कई बार शैतान के दरवाजा खोल देते हैं, तो वो बीमार, डिसीज या सिकनेस आ जाती है उनके ऊपर, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के शैतान के दरवाजा खोल दिया। वहां प्रभु नहीं है आपको कुछ कह रहा, वो बीमारी प्रभु नहीं कभी भेजता, वो दुख प्रभु ने नहीं डाला, वो शैतान ने डाला है। क्योंकि आपने जानते हुए भी, उधार पाने के बाद भी थोड़ी लापरवाही की या कमजोरी आ गई और आपने शैतान के दरवाजा खोल दिया। ये आप सिंपल सी बात है। आप उसे एकदम से बंद करेंगे, बंद कर देंगे, तो आप देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम आप पे कैसे बहाया जा रहा है, आप पे प्रभु का अनुग्रह कैसे बहाया जा रहा है। ये आप अपनी आत्मा में जान लेंगे, अंडरस्टैंड कर लेंगे इसको। अब जैसे कई लोग हैं, जैसे बीमारी की बात अभी की है, यीशु ने हमारे लिए बीमारी दी। अब मुझे एक बताइए, जब यीशु मसीह ने हमारी बीमारी के लिए हमसे इतना प्यार किया है कि अपने शरीर को छलनी छलनी कर दिया कोड़ों के साथ, वो सर को छोड़कर आ गया, उससे क्रूस के ऊपर उससे हमारे लिए कोड़ों की मार खाई ना, शरीर को इतना दुख दिया कि क्रूस के ऊपर से फोड़ ही डाला। लेकिन जो प्रभु यीशु आपको शरीर चंगाई के लिए, जिसने अपने जिस्म को दे दिया मारने कूटने के लिए, छलनी करने के लिए, क्या वो ये कहेगा कि अब मैं तुम्हें बीमार कर दूं? टेल मी वन थिंग, क्या वो बीमार करेगा आपको? नेवर। क्योंकि यदि उसको बीमारी आपको रखना होता तो फिर आपको बोलिए वो क्रूस के ऊपर जान ना देता, ना ही आपके लिए कोड़ों की मार खाता। चंगाई का आपने प्रोविजन किया है परमेश्वर ने, कि वो आपसे प्यार करता है, वो अपने शरीर से प्यार करता है। आप मुझे दूसरी बात, मैं दूसरे ढंग से समझाता हूँ आपको।
क्या आप मसीह की देह हैं? कितने लोग मानते हैं हम मसीह की देह हैं? जब हम मसीह की देह हैं तो क्या आप चाहेंगे कि आपकी देह के ऊपर रोग आए? क्या आप चाहेंगे कि आपकी देह को दुख हो? क्या अपनी देह को आप छुरियों से मारे काटेंगे जानबूझकर? बताइए। नो। जब हम बॉडी ऑफ क्राइस्ट हैं, यीशु मसीह की देह हैं, क्या वो चाहेगा कि हम पर बीमारी और रोग आए? नेवर। ये शैतान का एक बहुत बड़ा धोखा है और रॉन्ग टीचिंग का नतीजा है कि लोगों के माइंड सेट पे ये बैठ गया है, ओ मैं बीमार हूँ, मैं गलती हो गया, शायद प्रभु मुझे ताड़ ना दे रहा है, ओ शायद मैं बीमार हूँ, मैं दुखी हूँ इसलिए कि प्रभु मुझे कुछ सिखाना चाह रहा है, ओ मैं इसलिए बीमार और दुखी हूँ क्योंकि मुझ पर परमेश्वर जो है वो मुझे दंड दे रहा है मेरी गलती कर। अरे प्रभु ने सब कुछ ये देना होता तो यीशु पे क्यों डालता? हालेलुया। यहाँ प्रभु नहीं है इसके पीछे और डिमोनिक पावर है, वो शैतान है और दुष्ट आत्मा है जो काम कर रही है। वो आपके शरीर को तो छू सकती हैं, वो आपको शरीर को तो नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन आपकी आत्मा को कभी भी छू नहीं पाएंगी क्योंकि आपकी आत्मा का उद्धार हो चुका है। होली स्पिरिट आपके अंदर है, आपकी आत्मा जीवित है। तो बीमारी और रोग के लिए मैं आपको बताता हूं, यदि आपके अंदर ये गलत कंसेप्ट आ गया है कि बीमारी या रोग है मेरी गलती के कारण आ गया, तो इसे निकाल दीजिए प्लीज। ये वर्ड ऑफ प्रभु के वचन के अनुसार नहीं है, क्योंकि लिखा है पहला पद 2:24 के अंदर के उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए, यू आर हील्ड। जब मैं ये प्रचार कर रहा हूं ना, मेरे माइंड के अंदर एक कंसेप्ट है कि भविष्य में हम चर्च के अंदर कोई बंदा बीमार ना नजर आए, इसलिए आपको टीच कर रहा हूँ। आप बीमार नहीं रहे होंगे, बीमारी तो आएगी एक रास्ते, दूसरे रास्ते आप दिखाएंगे। ये मैं आपको टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने ये कंसेप्ट ग्रैब कर लिया ना, आपकी आत्मा के अंदर उतर गया, तो आप बहुत सफल हो जाएंगे। आप विजय में चलेंगे, आप हेल्थ में चलेंगे, आपके प्रभु के प्रेम में चलेंगे, विजयी जीवन जिएंगे। जब मेरा भी थोड़ा सा, जब पीठ का नुकसान, मैंने ऑपरेशन कराया यहाँ पे, जब मेरी नस दब गई थी, तो ये नहीं था कि वो मुझे पहले पता था थोड़ा थोड़ा कई साल पहले, लेकिन मुझे ये लग रहा था कि ऐसे ही मुझे महसूस हो रहा है। लेकिन वो दबते दबते मैंने लापरवाही की, इसका नतीजा मुझे भुगतना पड़ा। लेकिन ये नस दबना कोई बीमारी या रोग नहीं है, ये आपकी लापरवाही होती है कुछ खाने पीने के अंदर। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर ने जो मेडिसिन मुझे प्रेस्क्राइब की है उसको मैं लेता हूँ, लेकिन मैं उससे कहीं ज़्यादा परमेश्वर के अपने लिए प्रार्थना करता हूँ। आई प्रेड फॉर हर। और मुझे एक ही है कि जब तक ये सारा कुछ ठीक नहीं होगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। हीलिंग मेरा राइट है यीशु मसीह में, यीशु मसीह ने मेरे लिए खरीदी है और ये चंगाई मेरी है, और ये प्रभु की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। दूसरा, परमेश्वर की इच्छा है कि मैं भला चंगा रहूं, प्रभु की इच्छा है। हम कई बार पता नहीं प्रभु ने शायद बीमारी इसीलिए भेजी है, शायद इसी तरह मुझे रहना है। तो आप कहाँ एग्री कर रहे हैं? प्रभु के साथ एग्री नहीं कर रहे, आप शैतान के साथ एग्री कर रहे, तो नहीं जाएगी। प्लीज़ आप किसी पास्टर से दुआ करा लो, किसी पास्टर के पास चले जाओ, वो बीमारी जाने वाली नहीं है। लेकिन आपको बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं, इससे निपट दिया गया है क्रूस के ऊपर। इससे यीशु मसीह ने निपट लिया है कोड़ों की मार खाकर। हमें इससे चंगा होना है, लेकिन आपको रोज अपने उस अंग को, अपने शरीर को बोलना है कि तू यीशु के नाम से चंगा है। लेकिन जहां पर भी आपको लगता है मैंने कोई शैतान का दरवाजा खोला, उसको पहले बंद कर दो, क्लोज कर दो। क्या पहले क्लोज करना है? गलत टीचिंग, गलत सोच जो वचन के अनुसार नहीं है, उसको बंद कर देना है। और ये कहना मैं चंगाई प्रभु की इच्छा है, मेरी भी मर्जी है मैं हेल्थ में रहूं, चंगा रहूं। तो प्रभु की इच्छा के साथ अपनी इच्छा को मिलाइए। वचन कहता है कि यीशु कोड़े खान से चंगे हो तो तुम चंगे हो। बहुत सारे विश्वासियों में कई गवाही सुनता हूँ, पुराने विश्वासियों की, उनको कैंसर भी हुए, लेकिन उन्होंने वचन को कन्फेस किया इसी बात के ऊपर लेकर कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। और ये बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये शैतान की ओर से है। और उन्होंने सब ने कैंसर जैसे रोगों से आज़ादी पा ली आराम से।
बड़ी बड़ी आर्थराइटिस बीमारियों से आज़ादी पा ली, अब हेल्थ में चल रहे हैं कि आप भी चलेंगे। हृदय के रोग की बहुत सारे चंगे हो गए क्योंकि उन्होंने सही विश्वास किया। सही विश्वास सही रिजल्ट को लेकर आएगा। हालेलुया। अब मेरी बॉडी के अंदर इतनी थी, अब मेरी बॉडी के अंदर सिर्फ 5% रह गया मेरे चलने की दिक्कत। मैंने सिर्फ प्रार्थना के द्वारा डेली आई प्रेड फॉर माई बॉडी, एक एक अंग को कमांड करता हूँ कि ये यीशु के वचन को ओबे करें, ये यीशु के वचन को माने, यीशु के अधीनता में रहें और उस पर हीलिंग प्राप्त करते हुए आगे बढ़े। ये नहीं है कि मैं छोड़ के बैठ गया, नहीं मैं तो अब मेरे साथ यही होना है या ये प्रभु की इच्छा नहीं। ये प्रभु की इच्छा मुझे पता है नहीं है, तो जो नहीं है तो नहीं है। हालेलुया। प्रभु की इच्छा है मैं हेल्थ में रहूं, भला चंगा रहूं। जब मैं यीशु मसीह में नया मैंने उद्धार पाया और मैंने 10 साल चला तो मेरे जीवन में बड़ी सारी परेशानियां दिक्कतें आनी शुरू हो गई। तो परेशान मैं ये सोचने लगा यार पहले भी मैं था, अब मसीह में आ गया हूं तो गुड न्यूज़ कहाँ है? गुड न्यूज़ इज नोवेयर। परेशानियां उतनी, फिर चिंताओं ने घेर लिया, फिर रिश्तों के अंदर गड़बड़ी है, फिर फाइनेंस के अंदर गड़बड़ी चल रही है। ये क्या हो रहा है? मैंने कहा कोई फर्क नजर नहीं आया, लेकिन जो मैं पढ़ने चला, इन सब बातों को खोजने लगा, समझने लगा, आहिस्ता मेरे अंदर ये समझ आ गई कि परमेश्वर हमसे इतना प्यार करता है, वो चीज़ें नहीं चाहता है। ये कहीं पर हमारी गलती है कि हमने कोई दरवाज़ा खुला है उनको बंद करना है। हम बंद नहीं करते, खुला छोड़ देते हैं। फिर चाहते परमेश्वर हम प्रार्थना करें चंगे हो जाएं, वहाँ दिक्कत आएगी आपको। वहाँ परमेश्वर आपको दे रहा है चंगाई, लेकिन शैतान का दरवाज़ा खोला, वो आपके शरीर के ऊपर आपको हमले कर रहा है, तो आप उसको बंद नहीं कर रहे हैं। तो प्रभु दे तो रहा है लेकिन आपको पता नहीं चलेगा, आप चंगाई को अपने शरीर के अंदर रिसीव नहीं कर पाएंगे, अपनी हेल्थ में चल नहीं पाएंगे। हालेलुया। आज से 10 साल पहले मुझे डॉक्टर ने बोला आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है, थोड़ा सा बढ़ने दो। आज तक मैंने ब्लड प्रेशर की गोली नहीं खाता। अंडरस्टैंड? मैं कभी नहीं खाई। मैं दिस इज माई हीलिंग। इस ब्लड प्रेशर को लो होना है क्योंकि यीशु ने इसके लिए कीमत अदा की है, उसने कोड़ों की मार खाई है। लेकिन यदि हम इन सब वचनों को अवॉइड कर देते हैं, मन मर्जी ज़्यादा करते हैं और हम शैतान के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं, तो 4 चीज़ों की समस्या तो शुरुआत में आ जाती है हमारे। आपकी हेल्थ पे आएगी डिसीज सिकनेस, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरी आपकी फाइनेंशियल समस्याएं शुरू हो जाएंगी। तीसरी आपके जीवन के अंदर रिलेशनशिप के अंदर समस्याएं शुरू हो जाएंगी और आप शैतान के बॉन्डेज में जाएंगे। ये समस्याएं आपकी चली जाएंगी यदि आप सही टीचिंग, सही वचन के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अगर आप गलत प्रचार को सुन के गलत माइंडसेट बनाएंगे तो ये गड़बड़ आएगी आएगी। मैं इसके लिए इसमें गुजरा हूँ, तभी आपको सिखा रहा हूँ। जब मैं एक विश्वासी था, चर्च में जाता था, मैं ऑफिस में था, तो ऑफिस के अंदर हमारे कोई लोग थे, एक हरियाणवी था बिगड़ा हुआ हमारे पास, हरियाणवी भी होते बिगड़े हुए थे। वो जवान था तो उससे मैं सिक्योरिटी गार्ड लगाया हुआ था। वो सबसे लड़ता था, दूसरे को गार्ड्स को डंडे से पीट देता, किसी अफसर की इज्जत नहीं करता था, बोलता था। तो मुझे उसका बॉस बना के लगा दिया। अच्छा, मुझे ये था मैं अब विश्वासी हूँ, मैं कहाँ आने वाला हूँ। लेकिन मुझे चर्च में जो सिखाया गया था कि यदि पाप करोगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम, अपना प्रेम रोक देता है, आपकी आशीष रोक देता है। हमने वही सीखा था, वही माइंडसेट था। समझ थी नहीं थी, नए नए विश्वासी थे, 4-5 साल हुए। तो मैं और मेरे हमारे 2 ऑफिसर थे, हम लंच में बैठे मेरे ऑफिस के अंदर बातचीत कर रहे थे। उसकी 2 बजे ड्यूटी चेंज हुई, वो गया, उससे पहले चौकीदार को गालियाँ दी, उसको रोका, वो हटा नहीं। फिर वो बाहर आया और हम सबको बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा तू चले जा। उसका नाम अर्जुन सिंह था। मैं आपको बता रहा हूँ कि विश्वासी कहाँ धोखा खाता है। वो जाए ना, उसे मेरा टेलीफोन मेरी टेबल से उठा लिया। मैं चल रख दे, कहता नहीं रखूँगा। फिर अब था तो मैं विश्वासी, मुझे गुस्सा आ गया। फिर उसकी पिटाई अच्छी तरह की बाहर जाके, मैं तो पहले ऑफिस से बाहर। उसके 7-8 जब लगी तो उसका कान सुन्न हो गया।
भागा भागा ऊपर गया, देखो जलंधर साहब ने मुझे मारा है। और सब ने उसकी, किसी ने गवाही नहीं दी। सब कहते, असल में सब दुखी थे, वो कहते अच्छा हुआ किसी ने लगा तो दी इसकी तो। लेकिन मेरे अंदर क्या समस्या आ गई, क्योंकि रॉन्ग टीचिंग, रॉन्ग माइंड सेट के कारण मुझसे वो चीज़ हो गई, शायद मैं उस पर ओवरकम कर सकता था। लेकिन जब गलत होती है, आप गलत टीचिंग, गलत चीज़ें करते हैं, गलत माइंड सेट बनता है, तो आप गलत एक्शन भी लेते हैं वहाँ। लेकिन उसके बाद मैं 6 महीने तक सोचता रहा, ये हुआ तो हुआ क्यों, मैंने तो नया जन्म पाया है, ये क्यों हुआ पता नहीं। रोज 10 बार तो रिपेंट ही करता था, पश्चाताप भी करता था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो रीज़न मेरे कहने का मतलब है, रॉन्ग माइंड सेट जब आप गलत चीज़ों को अपने दिमाग में रखेंगे तो शैतान हमला करेगा। तो ये नुकसान तो आपके तय हैं। फाइनेंशियली आप दुखी रहेंगे, शरीर में रोग भी आएंगे, रिश्ते भी आपके खराब होते चले जाएंगे, और आपके बंधन में बंधे रहेंगे। इसलिए ये चीज़ें ना हो, आपको शुरू से ऐसा समझ रखनी है, ज्ञान रखना है, जो परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको परमेश्वर प्यार करता, किसी भी कंडीशन में हो। परमेश्वर का प्रेम कभी आपसे टलता नहीं है। जब पापी थे हम, तब प्रभु हमसे प्रेम करता है। जब हम विश्वासी बन गए हैं तब और क्या कुछ ना करेगा। मत्ती की इंजील में क्या कहता है कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हो, तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें और भी अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। हालेलुया, दैट इज द वे। आपको वहां पे दरवाजे बंद करने हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने और स्टडी करनी शुरू कर दी, कहीं ना कहीं गड़बड़ है, क्योंकि वो पुरानी चीजें ही हैं वो सारा। क्योंकि रिलीजियस टीचिंग, हमारे चर्च में रिलीजियस टीचिंग थी। साउथ इंडियन पास्टर आते थे, वो रिलीजियस टीचिंग डालते थे, ये करो वो करो, वो लोगों पे इतना काम बोझ डाल जाते थे, तो फिर आज़ाद होते थे। तो वहाँ से मैंने सीखा कि कहीं गड़बड़ी है। यीशु का जो सुसमाचार ये नहीं हो सकता, तनावग्रस्त नहीं हो सकता, चीज़ों को ठीक करने वाला है, वो सुसमाचार है। और जब आप प्रेम को जान लेते हैं परमेश्वर को, वो आपसे कितना प्यार करता है, और हीलिंग, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, छुटकारा, ये आपके माइंडसेट पे, आपके विश्वास पे निर्धारित है। आप विश्वास कैसा करते हो, देखा, जैसा तू विश्वास करेगा वैसा ही हो जाएगा। इसलिए हमें सही विश्वास करना है, ताकि ये चीजें हमारे जीवन के अंदर जल की तरह बहे। हालेलुया, आमीन। मैंने अपनी हेल्थ के अंदर से प्रार्थना के दौरान इतनी इंप्रूवमेंट ले आया हूं कि ये 5% रह गया थोड़ा सा। मेरे बाद ये पीठ पे पीछे थोड़ी सी दर्द होती है, और कुछ नहीं, सब ठीक प्रभु ने कर दिया है। ये मैंने एक्सपीरियंस करता हूँ, मैं तभी आपको ये बता रहा हूँ। तो ये जो वचन है ना, ये आपके लिए अलाइव, जीवित हो जाता है, ये काम करता है। आमीन, हालेलुया। यदि हमने, जैसे हम पहले थे, विश्वास में आकर दुखी ही रहना है, तो पहले भी तो दुखी थे। विश्वास का क्या मतलब है? विश्वास का मतलब है हर हाल में हम परमेश्वर पे भरोसा, उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। ये बात को समझ लीजिए। चंगाई आपको आनी है, चाहे आपकी गलती भी कर दी, जब आप शैतान का दरवाजा बंद कर देते तो हीलिंग आएगी आपके शरीर में। रोक ही नहीं सकता शैतान आपकी चंगाई को। ये प्रभु की ओर से आशीष है। जो लोग नहीं विश्वास करते हैं ना हीलिंग पे, इन चीजों पे, वो विश्वासी होते भी दुख उतारते उतारते खत्म हो जाते हैं। लेकिन यीशु ने ये नहीं करा। यीशु ने क्रूस के ऊपर सारा काम पूरा कर, उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ। जब सब कुछ पूरा हुआ तो मेरी हालत ऐसी क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं मैं गलत विश्वास करता हूँ, गलत टीचिंग रखता हूँ, और प्रभु पे विश्वास नहीं करता हूँ, इस वचन पे विश्वास नहीं दिल से कर रहा हूँ। हमें चेंज करना अपने एटीट्यूड को, हमें विश्वास को प्रभु के वचन के ऊपर रखना है, यीशु मसीह पे रखना है। सारी चीज़ें ठीक होगी, बीमारियां भी जाएगी, फाइनेंशियल तंगी भी जाएंगी, क्योंकि प्रभु ने वचन के अंदर कहा है कि यीशु आपके लिए इसीलिए गरीब बना, उसका 9वें अध्याय अंदर पहले कर दिया कि ताकि आप धनवान किए जाओ। उसने इसलिए कोड़ों की मार खाई कि आप चंगे हो जाओ। हालेलुया। उसने इसीलिए प्राण दे दिए क्रूस के ऊपर, ताकि आपका छुटकारा हो। जिन चीजों से कुछ मिलना ही नहीं है तो फिर
विश्वास, इसका मतलब है कि हम या तो विश्वास नहीं कर रहे हैं, हमारे अंदर अभी भी अविश्वास है इन चीज़ों के प्रति, यीशु पे विश्वास हमारा नहीं है, वचन पे हमारा विश्वास नहीं है। हम माइंड में तो सब कुछ ये कर रहे हैं, लेकिन हमारे हृदय में कुछ और ही है, हृदय कहीं और है। आप इसे अपनी आत्मा में उतरने दीजिए। सच्चाई देखिए, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद कर, हालेलुया, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो मुझे पता है कि जब आप गलती करते हो तो कितनी ज़बरदस्त कंडेमनेशन की स्पिरिट काम करती है आप पे। मुझे 6 महीने लग गए थे क्षमा करते, हालांकि प्रभु उसी वक्त कर देता है, जब आप क्षमा मांगते हो प्रभु आपको उसी वक्त क्षमा कर देता है। लेकिन शैतान कहता नहीं तेरे पाप क्षमा नहीं, देखो फिर तुमने ये समस्या इसीलिए क्योंकि तुमने गलती की है। एक बार एक बहन हमारे चर्च में आती थी, अभी नहीं है, वो कहती मेरे हस्बैंड के ना चोट लगी, पास से दुआ करो। मैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे। नहीं, मैंने उनको समझाया था, कहा था देखा तुम चर्च में नहीं आते हो इसलिए तेरे चोट लगी। मैंने ऐसे नहीं, प्रभु ऐसा नहीं काम करता। ही इज लविंग गॉड, वो प्यार करने वाला पिता है और हर हाल में प्यार करता है। और शैतान आपके जीवन के अंदर जितनी मर्जी गहरी समस्या डाल दे, आपको कितनी बड़ी समस्या में क्यों ना डाल दे, परमेश्वर सामर्थ्य उसका हाथ वहां भी पहुंचे, वहां भी लगा निकाल कर आपको चट्टान पे महिमा के साथ खड़ा करेगा, एक टेस्टामनी के साथ करेगा, एक गवाही के साथ खड़ा करेगा। दैट इज योर गॉड, जिस पे तुम विश्वास करते हो। हालेलुया, ये है खुशखबरी, ये है सुसमाचार। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।